फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईशा मेहरा दिस साइड। आज आपकी ईशा बहुत ही डिफरेंट चीज लेकर आई है। मेरी दादी माँ ने मुझे ऐसा घरेलू नुस्खा बताया जिससे मेरी जिंदगी बदल गई, जिससे मेरे बाल, हर लड़की या लड़का हो, हर किसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी लाइफ में, उसके हेयर्स का। हमारी पर्सनालिटी बढ़ा देती है और हमारी पर्सनालिटी को उतना ही घटा देती है। अगर हमारे बाल टाइम से पहले झड़ जाए, हम गंजेपन का शिकार हो जाए, तो हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। पर्सनालिटी के साथ हम भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं क्योंकि हम इतना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही रेमेडी लेकर आई हूँ जो आपके बालों का झड़ना बिल्कुल कर देगी खत्म। आपके बाल हो जाएंगे बहुत ज्यादा शाइनी और जहाँ से आप गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं वहाँ आपके बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। आजकल सबसे ज्यादा अपने बालों में क्या नोटिस करा है कि बाल हमारे कहाँ से झड़ते हैं, या तो हमारे स्टार्टिंग एरिया से हमारे यहाँ झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या हमारा सेंटर पार्टीशन बहुत ज्यादा खाली हो जाता है। मोस्टली अगर हम बॉय हैं या गर्ल, हमें ये सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो आज की मेरी रेमेडी, अगर आप इस्तेमाल करेंगे इसका रेगुलर, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जहाँ जहाँ गंजेपन था, यानी बाल जहाँ बहुत ज्यादा झड़ गए थे, वहाँ बाल आने स्टार्ट हो गए और आपके बाल पहले से बहुत ज्यादा शाइनी और स्मूथ हो गए हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और बहुत ज्यादा शेयर। बेल आइकन को प्रेस करना कभी नहीं भूलना ताकि आपसे मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। फ्रेंड्स, बालों के बारे में कोई भी रेमेडी जानने से पहले हमें उस चीज का कारण जान लेना चाहिए। जैसे कि हमारी आईसाइट वीक होती है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, ये तो नहीं करते पर डायरेक्ट मेडिसिन लिख देते हैं। पहले पूछते हैं कि आपने आईज पे क्या स्ट्रेस दिया था, क्या यूज किया था जिससे आपकी आईज इतनी वीक हो गई हैं। तो हर किसी का सोल्यूशन करने से पहले उस प्रॉब्लम को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम रेमेडी लगाएं तो उसका इफेक्ट बरकरार रहे, बना रहे, ताकि हम वो गलतियां दोबारा ना करें। तो बालों के साथ ऐसी हम क्या गलतियां करते हैं? सबसे पहले गलती, देर रात तक मोबाइल फोन यूज करना, उसकी वजह से पूरा प्रॉपर स्लीप ना लेना, यानी 7 to 8 आवर्स हमें ना सोना। उसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, हमारा माइंड बहुत थका थका रहता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, माइंड डेवलप नहीं हो पाता, नसें हमारी ठीक से ब्लड वेसल्स काम नहीं करती, जिससे कि हमारा बालों का झड़ना और ये सब प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। दूसरी प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हमारा खान पान का तरीका, जिसमें कि हम आजकल बाहर का फूड बहुत ज्यादा खाते हैं और घर का फायदेमंद चीजें बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते। तो इसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं। तीसरा, प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी हमारे अंदर कैल्शियम, फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत झड़ने लगते हैं, आयरन की भी कमी हो जाती है। साथ में अगर हम गर्ल हैं तो हमें पीरियड्स प्रॉब्लम की वजह से हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, अच्छी डाइट ना लेने की वजह से भी। अब सबसे आती है इम्पोर्टेंट चीज की, आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा, हम किसी सलून में जाते हैं या इनफैक्ट घर पे भी हम लोग क्या करते हैं, कोई टॉवल नहीं मिला, मम्मा का मिला, पापा का मिला, सिस्टर का मिला, किसी का भी टॉवल दिया और अपने हेयर्स में वॉश करने के टाइम यूज कर लिया, या किसी के भी टाइम हमने कॉम्ब जो है कंघी, उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं बिना जाने कि दूसरे के स्कैल्प में कुछ डिफरेंट है, न्यूट्रिशन अलग है, डैंड्रफ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई मेहंदी यूज करता है, कोई कलर यूज करता है, या कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता अपने हेयर्स में, फिर भी उसके अंदर सबके डिजीज होते हैं, अपने स्कैल्प में बैक्टीरिया होते हैं, तो दूसरे के बैक्टीरिया हम कंघी के थ्रू या टॉवल के थ्रू हम अपने बालों में लगा लेते हैं। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं अपने घर में, अभी तक आपने सेपरेट टॉवल अपने हेयर्स के लिए नहीं लिया, सेपरेट कंघी यानी कॉम्ब आपने अभी तक नहीं ली, दूसरों की कॉमन कॉम्ब आप यूज कर रहे हैं, तो अभी से स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो आपके बाल कितनी भी रेमेडी यूज करने के बाद लाइफ लॉन्ग झड़ते ही रहेंगे। साथ में अगर आप किसी भी सलून में जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब वो कॉम्ब यूज कर रहे हैं तो या तो अपने घर से आप कॉम्ब कैरी करके लेके जाएं, उनका कॉम्ब यूज मत करें क्योंकि वो बहुत सारे हेयर्स में यूज होता है, या उनसे बोले कि वो वॉश करें और उसके बाद आपके हेयर्स में वो यूज करें। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हम हेयर कट कराने गए, किसी के भी हेयर्स में यूज किया, कटिंग करी, देन आपका हेयर कट स्टार्ट कर दिया, बोला कि वो हाइजीनिक है। कैसे हाइजीनिक है? आपको उनके बालों का टेक्सचर नहीं पता, उनके बालों की प्रॉब्लम नहीं पता, जो आप अपने कॉम्ब के थ्रू अपने सर में खुद अपना सर खराब कर रहे हैं। बालों का झड़ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस छोटी सी बात को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आप ध्यान रखेंगे तो आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, 50% कमी आ जाएगी इसी वजह से, ये सब चीजें ध्यान रखने की वजह से। फ्रेंड्स, हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि कभी हम जब शैम्पू मार्केट का कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सोडियम, लॉरेल और सल्फेट जो फ्री होना चाहिए। जब आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं शैम्पू पे जो मेंशन होता है बैक साइड पे बॉटल के, आप उसमें जरूर चेक करें कि ये तीनों चीजें ना हो, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आपके बालों को टाइम से पहले कमजोर कर देते हैं, उनको सफेद कर देते हैं, साथ में बेजान बना देते हैं। वो इतने ड्राई और इतनी रफनेस हो जाती है कि आपके बाल कभी शाइनी नहीं रह सकते, चाहे कोई भी रेमेडी, मेरी बताई हुई कोई भी रेमेडी का इस्तेमाल कर लें। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। साथ में एक चीज आपको और बता दूं, अगर हमारा स्टमक ठीक नहीं रहता, हमें कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो
दोनों भी आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं उम्र से पहले और व्हाइट भी हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बालों को अच्छा बनाना तो इन सब चीजों को पहले ध्यान रखिए, उसके बाद मेरी रेमेडी पर आइए, क्योंकि रेमेडी का इस्तेमाल अगर आप करेंगे और ये सब चीजें नहीं करेंगे तो आपके बालों में 100% रिजल्ट नहीं दिखेगा और फिर आप कहेंगे कि मेरे बालों में 100% रिजल्ट नहीं दिखा, तुम्हारी रेमेडी में प्रॉब्लम है। लेकिन हमने इन सब बातों में ध्यान नहीं दिया, तभी मैंने आपको पहले वो चीजें बताई हैं। देन मैं रेमेडी पर आती हूँ। अब इस रेमेडी में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है। पहली चीज है आंवला जूस, दूसरा है कोकोनट ऑयल, तीसरा है हरा धनिया। जी हाँ, हरा धनिया टेस्ट में और बॉडी के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, जो मेरी दादी माँ ने मुझे बताया है, जिसका इस्तेमाल मैंने अभी भी अपने बालों में किया है और उसके बाद उसका रिजल्ट मैंने खुद फील किया है। अब जान लेते हैं इसको रेमेडी को बनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसमें जो आंवला जूस मैंने इस्तेमाल किया वो मार्केट वाला नहीं करना। आपको आंवला जब सीजन आता है, आंवले का रस जो है घर पर उनको पीस कर उनका रस तैयार कर लेना है, छान कर। आप किसी भी कांच के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं कई महीनों तक, वो एज इट इज रहता है बालों के इस्तेमाल के लिए। पीने के लिए मैं नहीं बोल रही, आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि बाहर के जो आंवले जूस होते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स होता है जो बालों में उतना इफेक्ट नहीं देगा, तो इस बात का ध्यान रखेगा। हरा धनिया जो उसमें इस्तेमाल करना है वो हमेशा आप फ्रेश पत्तियों को धोकर अच्छे से, उसके बाद उसको पीस कर उसका रस निकालें, उसको छानने के बाद। अब बारी आती है नारियल तेल की। नारियल तेल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब बारी आती है कि हमें इसमें किन किन चीजों को कितना इस्तेमाल करना है। तो हमें मिलाना है अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग नारियल तेल। जैसे मेरे में आधा कटोरी मैंने इसमें लिया है 7 से 8 चम्मच नारियल तेल। आपकी बालों की लेंथ अगर मेरी जितनी है तो इतना इनफ है, अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं, लेंथ ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब बारी आती है आंवले जूस की। आंवला जूस इसमें लेना है 1 चम्मच और साथ में इसमें ऐड करना है हरा धनिया, जिसका रस हमने निकाला है वो भी 1 चम्मच हमें ऐड करना है नारियल तेल में। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से गैस पे हल्का गुनगुना कर लेना है। उसके बाद अपने बालों में, अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगाकर मसाज करना स्टार्ट करना है। हमें अच्छे से अपने स्कैल्प में मसाज करनी है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से नॉर्मल है कि हमारी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, हमारे हेयर शाइनी हो जाते हैं। जो उनमें व्हाइटपन आ गया है वो आंवला उनको काला भी कर देगा। नारियल तेल का क्या काम होता है, जितने भी डैमेज हेयर होते हैं, जैसे हमारे हेयर्स बहुत बेजान हो गए, रफ हो गए हैं, उनमें भी वो शाइनीपन ले आता है। हरा धनिया हमारे स्कैल्प में जितने भी बैक्टीरिया हैं, डैंड्रफ है, उनको जड़ से खत्म कर देता है, जिससे कि हमारे स्किन से जो बाल निकलते हैं, रूट से बाल निकलने जो स्टार्ट होते हैं, वो बहुत अच्छी कंडीशन के होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आंवला जितने भी व्हाइट हेयर्स उनको काला करने के साथ साथ आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ा देगा और आपके बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे। इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार जरूर करना है, इससे ज्यादा मत करिएगा, इतना इनफ है। 1 घंटा इसको लगाइए, उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल शैम्पू से या बेबी शैम्पू से किसी से भी वॉश कर सकते हैं, बट वो हर्बल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये रेमेडी कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत सारा लाइक कर दो। मेरी दादी माँ का जो बताया वो नुस्खा था, जो अपने बालों में बहुत टाइम तक जिन्होंने इस्तेमाल किया और मुझसे शेयर किया, और जो मैंने आगे आपका रिजल्ट आपके पूछने के बावजूद आपसे शेयर किया, क्योंकि मुझे खुद लगा कि जब मैं लाइव सेशन में आती हूँ तो आप मुझसे पूछे थे कि आप हेयर मास्क बताइए, कुछ बताइए, तो मैंने सोचा कि जब आपको रिजल्ट मेरे आपकी आंखों के सामने होगा तभी मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपके बाल बिल्कुल इतने शाइनी हो जाएंगे, जैसे मार्केट से आप हेयर स्पा करवा के लाए हो। ये आपने ऐसा क्या इस्तेमाल करना, बहुत लोग नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपने मेरा वीडियो अगर आज से देखा है तो आज इसका इस्तेमाल करें, कल पर भी मत छोड़िए, और फिर देखिए आपके बाल कितने लंबे, घने और शाइनी हो जाएंगे, और गंजापन जहाँ जहाँ आ गया वहाँ भी बाल उगने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।